पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, हमारा एक ईसाई विद्वान ने कहा है कि ईसाई और ऊँटों को अपने घुटनों के बल होकर जीवन का बोझ उठाना पड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे ईसाई धर्म के पहले सदी में एक महान इतिहासकार जो कि एक यहूदी था, जिसका नाम योसेफस था, उसने एक बहुत ही हैरानीजनक एक घटना का वर्णन करता है और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है प्राचीनता, या इंग्लिश में हम कहते हैं एंटीक्विटीज। वह यहूदी इतिहासकार योसेफस इस किताब में जिक्र करते हैं कि किस तरह हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया और यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाने के कारण उसे बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। ये इस तरह होता है कि जब संत यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या हो जाती है, तब कई सालों के बाद हेरोद और उसकी आर्मी एक महान युद्ध लड़ते हैं और उस युद्ध में हेरोद और उसकी आर्मी की बड़ी ही दर्दनाक तौर पर तबाही होती है, उनकी हार होती है और सभी यहूदी समाज लोग उसकी हार का कारण ये समझते हैं क्योंकि उसने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया और महान परमेश्वर ने उसे ये महान सज़ा दी है। और इसका कारण ये है प्यारे भाइयों बहनों कि हमने कहावत सुना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी है। और इसी किताब में जिसका नाम प्राचीनता है, उसमें योसेफस ये भी वर्णन करते हैं कि जब हेरोदियस की माँ ने हेरोद राजा से कहा कि जब उसकी बेटी नाचने के बाद जब राजा खुश हुआ, तो फिलिप की पत्नी हेरोदियास यूहन्ना बपतिस्ता से बैर खाती थी, जलन खाती थी, और इसलिए जब राजा खुश हुआ तो उसे वादा किया गया कि जो कुछ मांगेगी उसे दिया जाएगा। और जब नाच खत्म होने के बाद हेरोदियास अपनी बेटी को कहती है कि जाकर राजा को कहो कि इसी समय थाली में मुझे यूहन्ना बपतिस्ता का सिर चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, हमें पता है कि उसी क्षण राजा अपने वादे को नहीं तोड़ता है और उसी क्षण जल्लादों को भेजकर जेल में संत यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाता है और थाली में लाकर उसकी बेटी को देता है। लेकिन इस बेटी का भी एक बहुत ही दर्दनाक परिणाम उसे भुगतना पड़ता है कि जब इन्होंने हेरोदियास और इसकी बेटी ने रोमन साम्राज्य के सम्राट का हुक्म मानने से इनकार किया, तो रोमन सम्राट ने हेरोद को, उसकी पत्नी हेरोदियास को और उसकी बेटी को रोमन साम्राज्य से निष्कासित करके उन तीनों को फ्रांस के लियोन शहर में निष्कासित कर दिया जाता है। यह सर्दी का मौसम होता है जब हेरोदियास की पत्नी सलोमी, जिसके नाम को हम जानते हैं, कि इस ठंड के मौसम में सभी तरफ बर्फ़ पड़ी होती है, तो ये हेरोदियास की बेटी एक रात को सफ़र के लिए निकलती है, उस बर्फीली जगह से होकर जाती है, तो अचानक ज़मीन में जो बर्फ़ पड़ी होती है वह टूट जाता है और हेरोदियास की बेटी फिसल कर गिरती है, और जब फिसल कर गिरने लगती है तो नीचे जाती है, और जब नीचे जाती है तो वह बर्फ़ के बीच में फंस जाती है। और हैरानी वाली बात यह है कि एक तेज़ धार बर्फ़ का टुकड़ा था और जैसे वह फिसल कर गिरती है तो अचानक उस तेज़ धार बर्फ़ के टुकड़े से
हेरोदियास की बेटी का गला कट जाता है। जिस तरह उसने संत यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवा कर थाली में मांगा था, उसी तरह उसकी बेटी का भी उस तेज बर्फ के द्वारा उसका सिर कट जाता है। और ये भी यहूदी समाज कहते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस दूत के द्वारा, परमेश्वर के उस नबी का उन्होंने जानबूझकर जलन खाकर, बैर खाकर उन्होंने उसकी हत्या की। तो वह हेरोद की राजा का भी बड़े दर्दनाक तौर से हार हुई। हेरोदियास की बेटी का भी उसी तरह का गला कटा जिस तरह उसने यूहन्ना बपतिस्ता का गला कटवाया था। प्यारे भाइयों बहनों, वही सुसमाचार में हम सुनते हैं कि जो कोई परमेश्वर के दास पर, परमेश्वर के नबियों पर हाथ डालता है, परमेश्वर उनसे वह खून के द्वारा मांगता है, उसका लेखा जोखा मांगता है। और यही कारण है कि हम सबों को भी, अगर हम ईश्वर के रास्ते से दूर चले जाते हैं, ईश्वर की नज़र से दूर चले जाते हैं, तो हम सबसे बड़ा पाप करते हैं, जो कि पुराने नबियों के द्वारा जिन शत्रुओं ने उनसे ये बहुत बुरा व्यवहार किया, परमेश्वर ने अपने उन नबियों के लिए, पवित्र भक्तों के लिए उनको सजा दी, जिन्होंने ईश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ, जिन्होंने उन नबियों के विरुद्ध खड़े हुए, हर एक को परमेश्वर ने सजा दिया। लेकिन प्रभु हम सबों को ये नेवता देते हैं कि हम अपने बुराई वाला रास्ता छोड़कर हम प्रभु के पास लौट आएं, क्योंकि प्रभु दयालु है, प्रभु काफ़ी हमसे प्यार करते हैं, वह हमारा हृदय की शुद्धता चाहते हैं। और इसीलिए कि हम जब पाप करते हैं तो दोबारा हमें आते हैं। और यही कारण है कि प्रभु ने हम सबों को बनाया है और आज हमें यहाँ पर जीवित लेके आया है। यही जीवन का दान हम सभी ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा महान उपहार है, महान संदेश है, महान गिफ्ट है। और इसीलिए हमें हर रोज़ जब सुबह उठते हैं, जीवित उठते हैं, तो हमारे लबों पर, हमारे होठों पर प्यारे प्रभु यीशु का नाम होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह का दिन नहीं देख सकते हैं, लेकिन आज प्रभु ने हम सबों को एक बार आज इस अधिवेशन में, इस साधना में हम सबों को बुलाया है कि हम परमेश्वर की तरह ध्यान दें, परमेश्वर की वचन को सुने, अपने कानों के द्वारा सुने और उन वचनों को अनमोल मोती की तरह हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे दिलों में संजोए के रखें, ताकि यही वचन एक दिन हम सबों को परमेश्वर के सामने उचित ठहराएगा। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले हम बड़े ही ध्यान से अपने पापों पर मनन चिंतन करें, गलतियों को याद करें और तहे दिल से उन गलतियों पर, उन पापों पर अफसोस करते हुए हम प्रभु यीशु से क्षमा और बल मांगे। हम सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मैं कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी सहायता कर, जिससे हम तुझको सारे हृदय से प्यार करें, और जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे हम भी सबको प्यार करें। हमारी विनती पूरी कर, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, वाक्यांश 32 से 48 तक। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया। ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। मैं और क्या कहूँ, गिदियोन, बारूक, समसोन, इब्ताई,
दाऊद, सामुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपनी पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपवास, कोड़ों और बेड़ियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ और से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतार दिए गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों के काल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वो चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। ये प्रभु की वाणी है। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 14 से 29। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे वह एलियास है, कुछ लोग कहते थे वह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, ये यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बंद रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियास से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियोस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियोस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलियों राइसों को भेज दिया और उस अवसर पर हेरोदियोस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसकी अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का सर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपने माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्य को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ में ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला
जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा। दाखरसा रोटी के साथ, दाखरसा रोटी के साथ, जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा। दाखरसा रोटी के साथ, दाखरसा रोटी के साथ, दाखरसा रोटी के साथ। प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे सेवक सेविकाएं इस वेदी पर अपनी भेंट अर्पित करते हैं, तो इसे दयापूर्वक ग्रहण कर और हमारे मुक्ति के संस्कार में बदल दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि सारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हें प्रभु का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए स्वेच्छा से सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ इनगावर, प्रेरित गण, संत थॉमस, संत फ्रांसिस, संत अल्फोंसा, संत क्लारा, संत पादरी पियो और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब तक हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। चाहे माँ, चाहे माँ भुला दे, चाहे माँ बच्चे को भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। चाहे माँ बच्चे को भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने हथेलियों पे तुमको अंकित किया है, मैंने हथेलियों पे तुमको अंकित किया है। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। यीशु हमसे, हाँ हमसे, यीशु हमसे करता है प्यार। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु 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 मेरे मन में समा जा। यीशु मेरे मन में समा जा। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, मुक्ति के इस संस्कार से हमें बल प्राप्त हुआ है। अनंत मुक्ति का ये भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। ये हमारी विनय है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।